अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे तरी वाला चिकन। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे आप चावल, रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमने इस चिकन को किस तरह से बनाया है। ये हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए छलनी में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और बड़े बड़े पीसेस पर हमने कट लगा दिए हैं ताकि मसाला इनके अंदर अच्छे से चला जाए। अब इस चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज की प्याज। इन्हें छीलकर रफली काट लेंगे। ये 2 गांठें लहसुन के लिए हैं, इनके जवे छीलकर रेडी कर लेंगे। लहसुन को सिर्फ छीलना है, काटना नहीं है। लहसुन इस चिकन में थोड़ा ज्यादा जाता है। 2 टमाटर हैं, इन्हें भी रफली काट लेंगे। और आखिर में हम चिकन में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हम काट कर डालेंगे। और ये लास्ट में ही हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और ये हमने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 से 3 तेज पत्ते, 1 जावित्री का टुकड़ा और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। इन गरम मसालों को हम हल्का सा क्रश करके डालेंगे। और नमक 1 टेबल स्पून लिया है। आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 3 साबुत लाल मिर्चें, ये भी मसाले में जाएंगी। अब ये हमने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अब इस दही में हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब एक बड़े बाउल में दही को ऐड करेंगे और दही में ये मसाले धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। और अब इस पेस्ट को एक साइड में रख देंगे। जब तक हम चिकन बनाना शुरू करेंगे ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा। और ये हमने लिया है चिकन बनाने के लिए पीली सरसों का तेल। चिकन को हम सरसों के तेल में बनाएंगे। चिकन को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो गैस पर हमने कुकर को रख लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम सरसों का तेल और तेल का कच्चापन दूर होने तक तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ये हमने तेल को धुआं निकलने तक गर्म करके गैस को कम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा और तेज पत्ते। साथ ही हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। इनको हमने इमाम दस्ते में थोड़ा सा क्रश कर लिया था। ये डाल देंगे, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में। अब इन गरम मसालों को कुछ सेकंड तक फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे। लहसुन को साबुत ही डालना है। लहसुन के साथ साथ ही हम इसमें रफली कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये 4 प्याज हमने रफली काट ली थी। अब चम्मच चलाकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब ये 3 साबुत लाल मिर्च हैं, इन्हें भी तोड़कर इसी में डाल देंगे। और अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये हमने प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। अब ये हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है, ये डाल देंगे। ये हम आपको बताना भूल गए थे। अब अदरक को भी प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक को बाद में ही डालना है, वरना ये तले में चिपक जाता है। अब ये अदरक, लहसुन, प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। तो ये प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें जो मसाले हमने दही में मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे। अब बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से साफ करके ये पानी इसी में डाल देंगे। और अब इन मसालों को चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें रफली कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब एक बार इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मसालों को अच्छी तरह से गलाना है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये हम 1 सर्विंग स्पून भरकर पानी डाल देंगे और इस पानी को चम्मच चलाकर अच्छी तरह से इन मसालों में मिक्स कर लेंगे।
और अब हम 2 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, तेज नहीं रखेंगे। दो सीटी लगाने से ये प्याज, लहसुन और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद हम कुकर को खोलकर मसाले को चेक कर लेंगे। मसाले में चम्मच चलाएंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बस अब हमें इसको चम्मच से मैश करना है। देखिए, इस तरह से चम्मच के पीछे की साइड से हम मसाले को मैश करेंगे। क्योंकि मसाला अच्छी तरह से गल गया है, इसलिए बहुत आसानी से मिक्स होता चला जाएगा। बस धीमी आंच पर इसी तरह से मसाले को मैश करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब देखिए, इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज कुछ भी साबुत नजर नहीं आ रहे हैं। सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मसाला अच्छे से मैश हो गया है। तो ये मसाला अच्छे से मैश भी हो गया है और साथ साथ भून भी गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चिकन मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का मसाला जो भी आपके पास हो डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। इसके बिना भी ये चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। अब चिकन मसाले को भी इसके साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल नजर आने लगा है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और अब चिकन को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अब इसी तरह से चम्मच चलाते हुए चिकन को मसाले के साथ भूनना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा। उस पानी के ड्राई होने तक हम चिकन को मसाले के साथ भूनते रहेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मसाले के साथ चिकन को भूनते हुए। चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है। मसाला अच्छे से भुन गया है। जब मसाला अच्छे से भुन जाता है तो ऑयल सेपरेट होने लगता है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर नजर आने लगा है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 3 हरी मिर्च बीच से तोड़कर डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें तरी के लिए पानी डालेंगे 1 गिलास। आप ज्यादा तरी रखना चाहते हैं तो 1.5 गिलास तक पानी डाल सकते हैं। पानी डालकर भी एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। और अब इसी वक्त हम इसमें गरम मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को ढककर 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। क्योंकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, इसलिए हम ढककर पकाएंगे। अगर आपका चिकन अच्छी तरह से नहीं गला है तो आप इस वक्त इसमें एक सीटी लगाकर पका सकते हैं। एक सीटी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। अब 10 मिनट के बाद हम चिकन को चेक कर लेंगे। कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में ही। तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा होगा ये तरी वाला चिकन। अभी लेग पीस देखिए बोन से हटने लगा है। इसका मतलब है ये अच्छे से गल भी गया है। पीसेस के अंदर तक मसाला भी पहुंच गया है। और तरी भी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब इस चिकन को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस तरी वाले चिकन को सर्व करिए चावल या रोटी के साथ। चावल या रोटी दोनों के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हम इस चिकन को प्लेन चावल के साथ सर्व करने वाले हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये चिकन बनकर रेडी हुआ है। और आपने देखा इसे बनाना भी कितना ज़्यादा आसान है। तो आप इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।